हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का बन सकता है। ये मान लीजिए कि 99% चांस है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा। यानी 5 मिनट की क्लास में अगर आपका एक प्रश्न बन जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। तो ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हाल ही में जहाँ विदेशों में जो चुनाव हुए हैं तो कहाँ का राष्ट्रपति कौन बना है या प्रधानमंत्री कौन बना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पिछले एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, लगभग एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं लगभग हम 5 मिनट की क्लास में आपका 1 नंबर पक्का करेंगे। ये मान के चलिए आपका 99% एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इस स्लाइड से आपका एक प्रश्न बनेगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमने आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पूरा करा दिया है कंप्लीट मई तक का। उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। ज़्यादा समय का नहीं है, बहुत थोड़े समय का बना हुआ है। अगर आप वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो PDF उसको क्लास बाय क्लास आपको मिल जाएगी वहाँ पर सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि विभिन्न देशों में जो चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं नेपाल की। तो हाल ही में नेपाल के जो है प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं पुष्प कुमार दहल। इन्हें प्रचंड भी कहते हैं। ठीक है, पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी कहते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रामचंद्र पौडेल। ठीक है, रामचंद्र पौडेल ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल, प्रचंड इनको भी कहते हैं, और रामचंद्र पौडेल जो है राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थी आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे उस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो जानकारी के लिए अगर चाहें तो आप बता सकते हैं। तो नेपाल का हमने देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं वियतनाम का। तो वियतनाम के हाल ही में राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो वैन थुआंग। आप केवल लास्ट का नाम याद रखिए, थुआंग, क्योंकि ये नाम पूरा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वियतनाम का थुआंग राष्ट्रपति बने हैं, वियतनाम के थुआंग। तो ये हम याद रखेंगे। तो वियतनाम थुआंग, नाम थुआंग ऐसे याद करें, कुछ रिलेट करना पड़ेगा वो आपको। तो नाम थुआंग ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नाम थुआंग ऐसे ही याद कर सकते हैं। फिर बात करेंगे चीन का। तो सब लोग जानते ही हैं, शी जिनपिंग, ये राष्ट्रपति हैं चीन के। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे नाइजीरिया के। और नाइजीरिया में देखिए कितना लंबा नाम है, बोला अहमद अदे कुनले टिनुबू। तो आप कुनले टिनुबू केवल याद रखिए बस। ठीक है, कुनले टिनुबू याद रखिए। ये राष्ट्रपति चुने गए हैं नाइजीरिया के। ठीक है, नाइजीरिया के। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, रिया और टीनू। ठीक है, रिया टीनू, टिनुबू ऐसे, टीनू या रिया ऐसे याद कर लीजिए। नाइजीरिया के कौन बने हैं? बोला अहमद अदे कुनले टिनुबू, ये राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के। तो बस आपको कुनले टिनुबू याद रखना है नाइजीरिया के। रिया टीनू ऐसे याद रखिए। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई पूरा नाम आपको याद करके लिखना नहीं है। फिर बात करेंगे गिनी के कौन चुने गए हैं प्रधानमंत्री। देखिए ये राष्ट्रपति हैं, यहाँ भी राष्ट्रपति हैं, ये भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। और गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल आप याद रखिएगा। ठीक है, गिनी इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी कोई चीज़ हम गिनते हैं क्या, इक्वल गिनते हैं, तो ऐसे ही याद कर लीजिए आप। कोई चीज़ हम गिनेंगे क्या गिनेंगे, इक्वल गिनेंगे। तो गिनी के कौन है प्रधानमंत्री? इक्वेटोरियल। और ये कौन है? लेडी हैं। आप नाम से पता लगा सकते हैं कि लेडी है ये फर्स्ट लेडी हैं, गिनी की फर्स्ट लेडी हैं जो प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम। तो गिनी की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हाल में? मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, और ये पहली महिला हैं। और गिनी की इक्वेटोरियल, यानी गिनना कैसे है, इक्वल गिनना है। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। फिर बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये राष्ट्रपति चुने गए हैं बांग्लादेश के। तो बंगाल के लोग कैसे होते हैं? चुप होते हैं। तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं, बंगाल के लोग कैसे होंगे? चुप होंगे। ऐसे आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति ये चुने गए हैं बांग्लादेश के। फिर बात करेंगे साइप्रस के। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो निकोस क्रिस्टो डोलाइटस। तो डोलाइटस याद रखिए आप, साइप्रस डोलाइटस। देखिए आ रहा है सा बाद में आ रहा है, तो आपका रिलेट कर सकते हैं। तो साइप्रस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोलाराइट्स। साइप्रस डोलाराइट्स ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाम थोड़े कठिन है, याद करने में दिक्कत होगी, तो पूरा मत याद करिएगा। तो चेक गणराज्य की बात करें तो पेट्रा पावेल ये राष्ट्रपति चुने गए हैं चेक गणराज्य के। पेट्रा पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिर बात करेंगे हम न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के जो है प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? क्रिस हिपकिंस। ठीक है, क्रिस हिपकिंस जो ये चुने गए हैं। तो देखिए ये किसी के
चुनाव के उस पर जैसे ये है कि इस्तीफ़ा दिया था, इससे पहले प्रधानमंत्री थी जेसिका अर्डर्न, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा मैं कि अपने आगे भी मौका देना चाहते हैं लोगों को, उसके बाद ये चुने गए हैं। तो ये अगर पूर्व भी पूछा जाए, हो सकता है कि है ऐसा केस है तो पूर्व में भी पूछ लिया जाए। तो न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री कौन थी? जेसिका अर्डर्न। और इसके बाद ये इस समय वर्तमान में कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। तो बस ये प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड के कौन प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लियो वरडकर। ठीक है, लियो वरडकर। आयकर, अब ऐसे याद रखेंगे, आयकर। ठीक है, आयकर याद रखेंगे, बस आपको याद हो जाएगा। आयरलैंड के लियो वरडकर है, तो आयकर आप ऐसे याद रखिए। किस पे? लैंड पे, यानी भूमि पर। ठीक है, आय किस पे लगेगी? भूमि पर। और आय किस पे है? भूमि पर है, यानी लैंड पर है, और उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो ऐसे आप याद करेंगे आयकर, तो बस याद हो जाएगा आपको। आयरलैंड, लियो वरडकर प्रधानमंत्री चुने गए हैं आयरलैंड के, और ये भारतीय मूल के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल के महाराष्ट्र के हैं लियो वरडकर, तो इनका भी हम नाम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे पेरू के कौन चुने गए हैं राष्ट्रपति? पेरू की चुनी गई है डीना बोलुआर्टे। पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई हैं डीना बोलुआर्टे, ये राष्ट्रपति चुनी है। ये भी पहली महिला है पेरू की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति है पेरू की, तो इनका भी हम नाम याद रखेंगे। पेरू डीना ऐसे आप याद रखें, पेरू डीना। फिर बात करेंगे फिजी की। फिजी के कौन चुने गए हैं प्रधानमंत्री? तो सितवेनी राबुका। फिजी की सितवेनी राबुका, ये चुनी गई है प्रधानमंत्री फिजी की, सितवेनी राबुका। फिर हम बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया के चुने गए हैं अनवर इब्राहिम, ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं मलेशिया के। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। फिर हम बात करेंगे स्लोवेनिया के। तो स्लोवेनिया के कौन है? नताशा पिर्क-मुसर, ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये पहली महिला ये भी हैं। तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कौन? नताशा पिर्क-मुसर, और वर्तमान में भी यही है राष्ट्रपति, तो इनका भी हम नाम याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क की बात करेंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? मेटे फ्रेडरिक्सेन, ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। फिर इजराइल की बात करेंगे। इजराइल में कौन चुने गए हैं? बेंजामिन नेतान्याहू, ये प्रधानमंत्री हैं। बेंजामिन नेतान्याहू, इनका नाम याद रखिएगा। एक मिनट, ओके, बेंजामिन नेतान्याहू। फिर आगे हम बात करेंगे ब्रिटेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऋषि सुनक चुने गए हैं। ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के हैं। किस पार्टी के हैं अगर पूछा जाए तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, तो इनका भी हम नाम याद रखेंगे। और इन्होंने किसे हराया था? लिज ट्रस का स्थान को हराया था, याद रखिएगा। ठीक है, किसको हराया था? लिज ट्रस का स्थान। तो बस इतना हम याद रखें। ब्रिटेन के कौन है? ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, बस। फिर बात करते हैं ब्राज़ील के कौन है राष्ट्रपति? ब्राज़ील के हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। तो लूला डी सिल्वा आप याद रखिए, ब्राज़ील के हैं। ब्राज़ील के कौन है राष्ट्रपति? लूला डी सिल्वा। फिर बात करें कोलंबिया के कौन है? गुस्ताव पेट्रो, ये राष्ट्रपति हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? गुस्ताव पेट्रो। चलिए एक बार हम और रिवीजन करते हैं, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। फिर बात करेंगे वियतनाम के कौन है? वियतनाम के थुआंग राष्ट्रपति हैं। पूरा नाम हम देख लेते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? वो वैन थुआंग। चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद अदेकुनुरु टिन्बू, ये राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के। गिनी की प्रधानमंत्री पहली महिला कौन है? मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल, यानी कि कैसे गिनना है? इक्वल गिनना है। फिर बांग्लादेश के कौन है राष्ट्रपति? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बंगाल के लोग कैसे होते हैं? चुप होते हैं, ऐसे याद करेंगे। और साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टो डोलाराइट्स साइप्रस। और चेक गणराज्य के कौन है? पेट्रा पावेल, ये राष्ट्रपति हैं चेक गणराज्य के। फिर न्यूजीलैंड की बात करेंगे, क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के। फिर हम आगे बात करेंगे आयरलैंड की। तो आयरलैंड के कौन है? लियो वरडकर प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं ये। आय और कर ऐसे हम याद रख लेंगे। और पेरू की कौन है? डीना बोलुआर्टे, ये राष्ट्रपति हैं, पहली महिला पेरू की। फिजी की प्रधानमंत्री कौन है? सितवेना राबुका। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। और स्लोवेनिया के कौन है? नताशा पिर्क-मुसर, ये राष्ट्रपति हैं, पहली महिला। फिर डेनमार्क की बात करें, मेटे फ्रेडरिक्सेन प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की बात करें, बेंजामिन नेतान्याहू प्रधानमंत्री हैं। और ब्रिटेन के ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं। किसके स्थान पर रहे हैं? लिज ट्रस का स्थान के स्थान पर। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, तो आपको लूला डी सिल्वा ही याद रखना है, राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। और कोलंबिया की बात करें तो गुस्ताव पेट्रो, ये राष्ट्रपति हैं कोलंबिया के। तो ये हो गई आपकी क्लास। यहाँ से देखिए आपका 1 नंबर का बन सकता है। ठीक है, कह सकते हैं 1 नंबर 99% हम कह सकते हैं कि 1 नंबर यहाँ से आपका बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप पुरानी क्लास के पीडीएफ के लिए, जैसे कि करंट है जो आपको पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको पीडीएफ ही पढ़नी है, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये टेलीग्राम आईडी है हमारी। और आपको ये जो क्लासेस है ये लीजिए। और हमने बजट भी पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। बजट में योजनाओं का उल्लेख किया है, पूरा धनराशि बताया है कि किसमें कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बजट की भी है उसमें, तो देख लीजिएगा। योजनाओं की बजट की सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसमें हमने केंद्र की योजनाओं को भी बता दिया है, एक बजट भी बता दिया है कि किस राशि पर कितना पैसा खर्च किया है, आवंटित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य जितनी बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सीक्वेंस में और लाइन टू लाइन बहुत अच्छे तरीके से, एक भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छे से है। और आपको, मुझे नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पर आपको उतना सटीक कहीं मिलेगा हिंदी साहित्य, तो आप जाकर देख सकते हैं और वहीं से आपके क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। उसकी भी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। और जो हमने पत्र लेखन पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, एक पत्र एक वीडियो में, लगभग 10-12 मिनट की वीडियो हमने बनाई है, एक वीडियो, तो उसकी भी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आप जैसे चाहें, आप चाहे तो वीडियो देख लें, आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, या वीडियो पीडीएफ दोनों कर लें, तो जैसे आपकी इच्छा। तो चलिए इससे वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।